Chapter 1, The Enchanted Pool, from prose of class 10th. The Enchanted Pool का मतलब होता है रहस्यमयी तालाब. युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. प्यास से व्याकुल तथा चिंतित युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते हुए सोचने लगे. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है या वे अभी तक जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं. कर्ज मतलब श्राप देना, वॉन्डरिंग मतलब भटकना. कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट? क्या वे मूर्छित हो गए हैं या प्यास के कारण मारे गए हैं. Unable to bear these thoughts and driven by overpowering thirst, he gave up waiting out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. इन विचारों से परेशान होकर तथा असहनीय प्यास के कारण उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और भाइयों एवं तालाब की तलाश में स्वयं ही निकल पड़े. Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken. युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे. And kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer. जंगली भालुओं और चित्तीदार हिरणों तथा and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow. तथा बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए रास्तों में से होकर वे चलते हुए एक सुंदर हरे घास के मैदान around a pool of clean water, मैदान से घिरे हुए तालाब के पास पहुंच गए. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. किंतु जब वहां उन्होंने अपने भाइयों को फ्लैगपोल्स अनेबल टू रिस्ट्रेन निढाल पड़े हुए देखा तो वे अपना दुख सहन नहीं कर सके. He lifted his voice and wept, और वे जोर से चिल्लाकर रोने लगे. He touched the faces of Bhim and Arjuna. युधिष्ठिर शांत और बेजान पड़े हुए अर्जुन और भीम के चेहरे को छूकर as they lay so still and silent and mourned. Was this to be the end? You have been taken away. विलाप करते हुए कहने लगे, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था. Even the gods have forsaken me in my misfortune. यहाँ तक कि देवताओं ने भी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया. As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended in the pool, drawn to the water by an overpowering thirst. As he looked at their mighty limbs, युधिष्ठिर ने जब उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, now so helpless, he sadly wondered, जो कि अब निढाल हो चुके थे, वह दुखी होकर यह सोचने लगे कि who could have been powerful enough to kill them, कि इतना शक्तिशाली कौन होगा जिसने इन्हें मार दिया. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. इसके बाद युधिष्ठिर भी अपनी अत्यंत तीव्र प्यास को बुझाने के लिए तालाब में उतरे. At once the voice without form warned. तभी एक अदृश्य आवाज ने उन्हें भी चेतावनी दी. Your brothers died because they did not heed my words. तुम्हारे भाइयों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था.
हीड माई वर्ड्स मतलब ध्यान ना देना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना वे पानी पीने का प्रयास कर रहे थे। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। फॉलो मतलब अनुसरण करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मतलब बुझाना, थर्स्ट मतलब प्यास, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be no other than the words of Yaksh. युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी पल नहीं लगा कि ये शब्द एक यक्ष के अतिरिक्त किसी और के नहीं हो सकते हैं। And guessed what had happened to his brother. और उन्होंने तुरंत ही अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. एक क्षण में ही उन्होंने यह सोच लिया कि किस तरह से वे अपने भाइयों को पुनः जीवित करवा सकते हैं। He said to the bodiless voice, please ask your question. उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। The voice put questions rapidly one after another. उसके बाद उस अदृश्य आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न पूछे। What rescues man in danger? संकट में मनुष्य को कौन बचाता है? Courage, साहस। By the study of which science does man become wise? किस विज्ञान को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी बन सकता है? Not by studying any शास्त्र does man become wise. किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी नहीं हो सकता है। It is by association with the great in wisdom that he get wisdom. महान विद्वानों का साथ ही उसे ज्ञान प्रदान करता है। The यक्ष asked, what is swifter than the wind? यक्ष ने पूछा, हवा से भी चंचल मतलब गतिमान कौन है? माइंड, दिमाग, मन। What is more faded than a dried straw? सूखे घास के तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? ड्राइड स्ट्रॉ मतलब सूखा घास का तिनका। अ सॉरो स्ट्राइक इन हार्ट, दुख से भरा हुआ हृदय। वॉट बी द फ्रेंड्स अ ट्रैवलर? यात्री का साथी कौन होता है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है? द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? मृत्यु के समय कौन साथ होता है? धर्म, दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म, मृत्यु के पश्चात मात्र धर्म ही आत्मा की एकांत यात्रा में उसके साथ होता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल? सबसे विशाल बर्तन कौन सा है? वेसल मतलब बर्तन। द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल? पृथ्वी जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है वही सबसे विशाल बर्तन है। वॉट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। वॉट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल? वह क्या है जिसे त्यागने से मनुष्य को हर किसी का स्नेह मिल जाता है? प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। घमंड, अभिमान। यदि मनुष्य अभिमान त्याग दे तो उसे हर किसी का स्नेह मिलेगा। वॉट इज द लॉस विच ईल्स जॉय एंड नॉट सॉरो? किसका नाश होने पर दुख के बजाय सुख प्राप्त होता है? एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग angry we will no longer be subject to sorrow. यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हमें किसी का भी दुख नहीं सहना पड़ेगा, ना ही कभी हम दुखी रहेंगे। What is that by giving up which a man becomes rich? वह क्या है जिसे त्यागने के बाद मनुष्य धनवान बन जाता है? Desire, if man gives up being greedy he will become wealthy. इच्छा, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे तो वह धनवान बन सकता है। बाकी की वीडियो नेक्स्ट टर्न पे।